जूनियर छात्रावास में जाने से क्यों सहम रही छात्राएं? किसका डर? कौन है इस बात के पीछे? क्या इस डर से नहीं पढ़ लिख पाएंगी छात्राएं? आखिर क्या है इनके डर का कारण? देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? मानसी चौधरी। कहाँ पढ़ती हैं? पवई में। पवई में पढ़ती हैं। आप छात्रावास में रहती हैं वहाँ पे? हाँ। तो आप इस समय जा क्यों नहीं रही वहाँ छात्रावास? भाई गाली देती है इसलिए भी जा रहे हैं और डांटती है। कौन है भाई? कौन भाई वहाँ पे? सोहद्रा भाई। सोहद्रा भाई। ये कौन है वहाँ पे? चौकीदार। अच्छा, आपको अधीक्षिका जो है उनसे भी कोई समस्या है क्या? नहीं। वो तो नहीं गालियाँ ली देती हैं आपको? अच्छा ठीक। क्या नाम है बेटा? काजल चौधरी। कहाँ पढ़ती हैं आप? पवई। पवई कौन सी जगह पढ़ती हैं? पवई में शासकीय कन्याशाला में पढ़ती हैं। छात्रावास में रहती हैं आप? शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पवई में। पवई में रहती हैं आप। अच्छा, वहाँ पे आपको क्या समस्या है? क्यों आप छात्रावास नहीं जाना चाहती वहाँ पे? वहाँ पे बाई खाना बनाती नहीं है। खाना बनाती है पर अच्छा खाना भी नहीं बनाती और देती भी नहीं है खाना, और गंदी गंदी गाली भी देती है और भगाती भी है। कौन है भाई वहाँ पे? सोहद्रा विस्कर। अच्छा, तो वो आप लोगों को गाली देती? सिर्फ आपको ही गाली देती कि इसके अलावा और भी गालियाँ देती हैं? सब कई लोग। लड़कियों को गाली देती, वो कहती कि यहाँ पे क्यों रहती हो, हाँ। खाने के लिए रहती हो यहाँ पे। अच्छा, कभी कोई अधिकारी वगैरह आते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए? एक बार आए थे तो उनसे हम लोगों से झूठी शिकायत करवाई गई थी और बोल रहे थे शिकायत करोगी तो गेट बंद करके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसलिए उसने जबरदस्ती शिकायत करवाई थी। तो हमने डर के मारे कहीं पे गई थी दवाई करवाने के लिए, तो कोई नहीं था इसलिए हमने डर के मारे गई। अच्छा, अधीक्षिका जो है वहाँ पे आपके, उनसे भी कोई समस्या है? नहीं, उनसे कोई समस्या नहीं है। वो खाना भी निकाल के जाती, पूरे दिन का खाना निकाल के जाती और फिर भी वो आधा खाना रख लेती है अपने रूम में और कहती है कि जाओ मेरे हॉस्टल से खाना निकलवाओ, अच्छा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। सोहद्रा विश्वकर्मा कहती हैं? यस सर। अच्छा, मतलब आपको अधीक्षिका से कोई समस्या नहीं है? जो वहाँ भाई आपके यहाँ चौकीदार हैं उनसे परेशानी है? तो मतलब और जो रहती हैं लड़कियाँ रहती हैं वहाँ पे, उनको भी समस्या ऐसी है? सभी को गालियाँ देती हैं कि सिर्फ गाली आपको? देती है, सभी को परेशान। किस तरह की गालियाँ देती हैं आपको? गाली देती है, बहुत गंदी गंदी गाली देती है। तो अच्छा, आप वहाँ नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे हम जब तक। तो इससे तो आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। आप क्या चाहती हैं? वहाँ रह के तो और नहीं पढ़ पाते उसकी गाली गलौज से। अच्छा, तो आप चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि वो हट जाए, नहीं तो वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है। पढ़ती कहाँ पे हैं? कन्याशाला। कन्याशाला में। और वहाँ छात्रावास में रहती हैं? कौन सी छात्रावास में रहती हैं? छात्रावास में रहती हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? तो आप लोग इस समय छात्रावास क्यों नहीं जा रही हैं आप लोग? कौन भाई? क्या नाम है उनका? सोहद्रा विश्वकर्मा। आप लोगों को गाली देती है कि सभी को गालियाँ देती है? सभी बच्चियों को गाली देती है। किस तरह की गालियाँ देती हैं? अच्छा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती हैं मतलब, है ना? तो आप लोगों ने ये बात अपने अधीक्षिका जो आपकी हैं उनसे आपने बताई इस विषय में? अच्छा, तो क्या हुआ फिर उस विषय में? कुछ उन्होंने कहा उनको? खाना पीना वगैरह कैसे देती हैं? बाकी खाना पीना ठीक ठाक है, बाकी गालियाँ देती हैं, व्यवहार ठीक नहीं है। अच्छा, और आपके माता पिता आप लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हैं कक्षा? अधीक्षिका गालियाँ देती हैं आपको? नहीं। अच्छा, तो आप मतलब भाई जो वहाँ चौकीदार हैं उनकी वजह से आप लोग ने छात्रावास छोड़ दिया है ना? और अब आप यहाँ रह रहे हैं, इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। तो आप लोग अब कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या चाहती हैं आप लोग? दोबारा आप लोग जाना चाहती हैं? वो जो भाई हैं वहाँ पे चौकीदार, वो चले जाए वहाँ से? अच्छा, कभी अधिकारी आए हैं आपके यहाँ पे? कभी इस विषय में बात की? आप लोगों ने उनसे शिकायत की है? अच्छा, आप लोग डरते हैं उनसे। चलिए, और कभी अधीक्षिका ने तो नहीं आपको डराया धमकाया? ये आप लोग जो कह रहे हैं आप अपनी उससे कह रहे हैं, मर्जी से आपने?
आपकी बच्ची का क्या नाम है जो आरती आरती, ये बच्ची आपकी कहाँ पढ़ती है? पवई में। पवई छात्रावास में पढ़ती हाँ। है। तो आप बच्चियों को क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? वो गाली देते हैं बहुत बुरी बुरी थी। कौन गाली देता है? वो सौद्रबाई। सौद्रबाई गाली देती है। आप गए हैं कभी वहाँ पे उसको समझाया कि वही गाली क्यों देती हम तो है? 2-4 बार हमको खुद बोली तो यहाँ कौन चिल्लाता है, यहाँ खोपड़ा खाने आती है हमारा, बार बार चिल्लाती है, हमको सोने नहीं देती है। अच्छा, हम मतलब बच्ची से मिलने गए ना तो हमको भी बोली। अच्छा, आप उनकी माँ हैं आप? हाँ, उनकी मम्मी बच्ची है। की? हाँ। और आपको भी गालियाँ देती है, आपको भी हाँ, डांटती है? बोले तो हमारा खोपड़ा चाटती है, हमको सोने नहीं देती है, बार बार चिल्लाती है। अच्छा, तो आप लोग ऐसे कब तक नहीं भेजेंगे छात्रावास में? नहीं जाएगी, वो रहेगी तो नहीं जाएगी, दूसरी आ जाएगी तो जाएगी। ऐसे में तो बच्चियों की पढ़ाई चौपट हो जाएगी फिर। अब क्या करें, तो घर पे हैं, बार बार किराया भी लगता है, रोज के आना जाना 20 रुपया। क्या चाहते हैं? दूसरी बाई आ जाए तो भेज देंगे, वो रहेगी तो नहीं भेजेंगे। अच्छा, वहाँ जो अधीक्षिका है उनसे तो कोई दिक्कत नहीं, मैम कुछ नहीं बोलते। क्या नाम है आपका? राम सनी चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं? राम कर। भैया, ये आपकी कुछ बच्चियां हैं जो आपके घर की वो पवई में जूनियर छात्रावास में पढ़ती हैं। आप लोग बच्चियों को क्यों नहीं भेज रहे हैं छात्रावास? हम इसलिए नहीं भेजते क्योंकि बच्चियों द्वारा हमको बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, इस वजह से हम उनको भेजते नहीं। उनको अच्छा नहीं लगता है। कई बार हमने प्रेशर दे के भेजा भी है, जब हमको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा तो इसलिए हमने कहा पढ़ने लिखने से अच्छा है हम यहीं घर रखें। और यहाँ से हालांकि हमको अच्छा नहीं लगता है, हम तो यहाँ से अप डाउन करते हैं। उनको कौन नहीं चाहता कि हमारी बच्ची वहाँ से अच्छे रहकर पढ़ें। किस तरह की शिकायतें आती हैं आपको? शिकायत ऐसा आती है कि वहाँ जो भी कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो, उनके द्वारा मिसबिहेव किया जाता है उनके साथ। मतलब अच्छे से बर्ताव- किसके द्वारा? अधीक्षक है कि ये जो चौकीदार है उसके नहीं, द्वारा? जो उनके यहाँ रहती है चौकीदार जो है अच्छा, उनके द्वारा तो कुछ गाली वगैरह जो भी है तो गलत व्यवहार किया जाता है, इस वजह से हम उनको भेजते हैं। अच्छा। तो इस तरह से तो बच्चियों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। प्रभावित तो होगी ही सर। भाई, क्या नाम है आपका? पक्की बात, कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम बिल्हा। अच्छा, ये आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है? ये पढ़ती पवई हॉस्टल। पवई गर्ल्स हॉस्टल में हाँ, पढ़ती है। गर्ल्स। अच्छा, तो आप बच्ची को वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसलिए नहीं भेज रहे कि जो वहाँ की बाई है खाना वाली सहोदरा विश्वकर्मा, हाँ। क्यों मतलब में बच्चों को खाना पीना इसकी दिक्कत और गाली गलौज बहुत ज्यादा करती है। गाली गलौज किसके साथ में करती हैं? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ में? हाँ, तो अच्छा। बच्चों को एक दिन रात में उसने मतलब में दरवाजा भी खड़काया तो बच्चे उठ के देखे दरवाजा कि यहाँ कोई है। जब देखा तो कोई नहीं था, इसलिए बच्चे डर गए। फिर दूसरे दिन बच्चों ने खाना मांगा तो उसने उल्टा सीधा गाली गलौज करा कि हट जा, तुम्हारे बाप का यहाँ क्या है, क्यों रहते हो, हम नहीं खाना देंगे। तो फिर हमारी बच्चे सभी बच्चियाँ स्कूल चली गई, स्कूल से आई हैं। हम वो बोली हम यहाँ नहीं सोएंगे, अपने घर पे जाके सोएंगे। हमारा अच्छा, इस बात की शिकायत आपने वहाँ जो अधीक्षिका हैं उनसे आपने की है या संबंधित किसी और अधिकारी से? हाँ की है, पन्ना में की, कलेक्टरी में की और उसमें भी की, डीओ सर के पास भी की, हाँ कलेक्टर सर से भी किया। क्या कुछ शिकायत में कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, अभी तो यही कह रहे थे कि मतलब ये पेपर हो जाने दो, ये हो जाने दो। तो हमने बोला था हम अपनी बच्ची को अच्छा, नहीं ऐसे में जब आप बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे छात्रावास तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब इसके जिम्मेवार देखो अब कौन है, वही हो सकती है जो हटाती है। अच्छा, हाँ, सुभद्रा विश्वकर्मा मतलब आपके बच्चों को वहाँ से हटाती है, भगाती है? भगाती है, गाली भी देती, गाली गलौज करती है। तो अच्छा, अधीक्षिका से क्या परेशानी है? अधीक्षिका भी गाली देती है क्या? नहीं, अधीक्षक से कोई परेशानी नहीं है सर। वो तो बेचारी अपने जब जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे करती, खाना पीना निकालती है, दे के जाती, फिर कहती जाओ मैडम से बुला के लाओ। खाना नहीं निकालती, जो नहीं करती वो करती। बच्चे बोलते हैं तो बच्चों से धमका के उल्टा सीधा शिकायत करवाती। कहती है कि मैडम के बारे में ऐसा नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें ये करेंगे वो करें। तो बच्चे डर के और 10 बजे रात को हमारी बेटी घर आई। ऐसा कौन बोलता है? सहोदरा विश्वकर्मा। सुभद्रा विश्वकर्मा। चलिए, अब क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग ये चाहते कि सहोदरा विश्वकर्मा वहाँ रहेगी तो बच्चे हम नहीं भेजेंगे। हाँ, अपने घर से ही पेपर दिला लेंगे, या चाहे उनकी पढ़ाई बर्बाद हो या कुछ, वहाँ नहीं भेजेंगे। जब तक सहोदरा विश्वकर्मा वहाँ पे रहेगी तब तक नहीं भेजेंगे। अच्छा, ये आप किसी नाम है आपका? श्रीमती सुनीता वर्मा। अच्छा, अब आप कौन से पद पे हैं और कहाँ पर कार्यरत हैं इसमें? मैं शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास पवई में अधीक्षिका पद पर पदस्थ हूँ। क्या समस्याएं हैं आपकी? मेरे यहाँ एक चौकीदार कर्मचारी है श्रीमती सुभद्रा विश्वकर्मा। वो बच्चों को बहुत गालियाँ देती हैं और उन्हें डराती हैं
सास की कार से बाहर गई तो वो अकेले में बच्चों को डराती है और बहुत गालियाँ देती है। उनके परिवार में भी सबको पता हो चुका है बच्चे को। बच्चे यहाँ कब से नहीं हैं यहाँ पे? बच्चे इसी चीज़ से प्रताड़ित होकर परेशान होकर घर चले गए दिनांक 7/2/2024। तो इस समय मेस का भी संचालन पूरी तरह से बंद हुआ। मैंने मेस संचालन बंद कर दिया और जिला कार्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग डीओ कलेक्टर साहब को पन्ना में सूचित कर दिया। जानकारी में आया है उस महिला का जो आपके यहाँ चौकीदार है उसका भी स्थानांतरण हो गया है, क्या ये बात सही है? इसी से उसका स्थानांतरण हुआ है। ये मेरे पास उसकी प्रति है जो जिला कार्यालय से प्राप्त हुई है। अच्छा, उसका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी वो अभी जाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मैं उसको रिलीव करने आई और ये आदेश मैंने कहा ले लो तो उसने मुझे मारने की धमकी दी और उसी दिन से 21 तारीख से 21/2/24 से ये ताला डाल के रखा, मेरे को अंदर ही जाने दिया। इसकी सूचना आपने अपने जो संबंधित अधिकारी हैं विभाग उनको जानकारी दी है? डीओ सर ने बोला था कि आप थाने में रिपोर्ट कर दो, तो मैंने वहाँ आवेदन भी दिया, लेकिन एक दिन बस उन्होंने आके देखा है वहाँ के आरक्षक ने और बाकी फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने उसकी लिखित रिपोर्ट उसी दिन और जिला कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के डीओ श्री सदामी जी को दी। अब क्या चाहती हैं आप इससे? मैं चाहती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और बच्चे यहाँ आए, क्योंकि 27